तो दोस्तों आज होने वाले आपके नॉन हिंदी के एग्जाम के लिए जितने भी टॉप 100 वायरल क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, एक-एक क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है हुआ तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि ईदगाह शीर्षक कहानी में तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटा का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? अभी-अभी आपको हम मैथिली के महा रिवीजन में यह क्वेश्चन पढ़ाए थे। आप जल्दी से हमें बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन ए में है नूरे, बी में है हामिद, सी में है महमूद और डी में है मोहसिन। तो चिमटा खरीदा कौन था? हामिद, तो हामिद ही बोला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया? क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है वकील, बी है सिपाही, सी है भिश्ती और डी है गुजारिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भिश्ती जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वह है यहाँ पे कि गत शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है कि गत शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में है अगला, बी है नीचे, सी है पिछला और डी में है ऊपर। तो गत शब्द का अर्थ है पिछला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सब ऑब्जेक्टिव हम आपको मैथिली के महा रिवीजन क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? यदि आप उस क्लास को नहीं देखे तो जाके फटाक से उसे देखिए, टोटल पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव आपको हम बताए हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की है? तो ऑप्शन ए है तू जिंदा है, तो बी है कर्मवीर की, सी है बिहारी के दोहे की, या डी है पीपल की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि कर्मवीर की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के घर में कौन रो रही है? जल्दी से मैं आप फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बाल गोविंद भगत के घर में कौन रो रही है? तो ऑप्शन ए में है पत्नी, बी में है पतोह, सी में है पुत्री और डी में है बहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर वह है यहाँ पे कि बाल गोविंद भगत के गाँव से गंगा नदी कितनी दूर थी? क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के गाँव से गंगा नदी जो है कितनी दूर थी? ऑप्शन ए में है 10 कोस, बी है 15 कोस, सी है 30 कोस और डी है 20 कोस। जल्दी से बता दीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छठा नंबर क्वेश्चन का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 कोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सातवां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहाड़ नदी जंगल की सुंदरता के साथ ही हुंड्रू का जलप्रपात किस पाठ में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए में है मूर्ति का, बी है मंदिर का, सी में है अभ्रक और कोयला खदानों का और डी में है देवता का। जल्दी से बता दीजिए सातवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभ्रक और कोयला खदानों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आठवां नंबर वो देखिए यहाँ पे है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किसके पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है? तो ऑप्शन ए में है देखिए यहाँ पे ब्रह्मांडर वर्गी, सी में है, बी में है नम्रता के, सी में है उगरता के और डी में है रोजगार के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नम्रता के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9वां नंबर वो देखिए यहाँ पे है कि जपमाला छापे, कह रहा है कि जपमाला छापे, हाँ, तिलक सरे न एको कामु, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामु। ये पंक्ति जो है यह किस शीर्षक कविता की है? तो ऑप्शन ए है बिहारी के दोहे, बी है खुशबू रस्ते हाथ की, सी है झांसी की रानी और डी है सुदामा चरित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहारी के दोहे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर वो देखिए यहाँ पे है कि वृथा, क्वेश्चन है कि वृथा शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन है कि वृथा शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे कच्चा, बी में है व्यर्थ, सी में है शपथ और डी में है चेतना। तो वृथा शब्द का जो अर्थ होता है मेरे भाई वो व्यर्थ होता है। अभी तक हम लोग जितना भी टॉप मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव है उसमें से 10 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस 10 में से आपका कितना सही हुआ है। एक बार आप फटाक से हमें कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस 10 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। एक बार फटाक से कमेंट कीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 चलिए, ठीक है 10-10। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि वृथा 11 नंबर क्वेश्चन है किस शीर्षक कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ऑप्शन है ईदगाह में, खेमा में, ठेस में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठेस में। सिरचन जो है वो मिथिला का कहानी ही है। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ठेस शीर्षक कहानी में तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरसकारी परोसती है, यह किसने कहा? ऑप्शन है मानू ने, लेखक ने, भाभी ने या फिर सिरचन ने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह बात सिरचन कहा था। अगला जो क्वेश्चन है 13वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ये पंक्तियाँ किसकी है? बच्चे की दुआ या पीपल की या सुदामा चरित्र की या बिहारी के दोहे की? तो बताइए जल्दी से हमें आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है इसका आंसर? पता है तो एक बार कमेंट कीजिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए हो जाएगा, यानी कि बच्चे की दुआ की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर हुआ देखेंगे हम लोग। और देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ पे कि सम्राट अशोक किससे कहते हैं कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा? तो ऑप्शन ए में है दरबारी से, बी में है संवाददाता से, सी में है सेनापति से और डी में है सैनिक से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संवाददाता से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर
वो है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में एकांकीकार ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है, यहाँ पे देखेंगे आप। तो ऑप्शन ए है हिंसा के बी में है, अशांति के सी में है, अहिंसा के और डी में है क्रोध के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अहिंसा के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 16वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वीरांगना शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में है पराधीन, बी में है वीर महिला, सी में है नेतृत्व और डी में है जासूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर महिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17वां नंबर, वह है कि निम्नलिखित में लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? ऑप्शन ए है ईदगाह, बी है खेमा, सी है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और डी है ठेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 18 नंबर, वह देखिए यहाँ पे है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सामने प्रशंसा और पीछे निंदा किया करता है? ऑप्शन ए है मखिया, बी में मखिया यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति, बी में है मित्र, सी है शत्रु और डी है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मखिया जिसे हम लोग ईर्ष्यालु व्यक्ति कहते हैं, यह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे लोग 19 नंबर, वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में बाजार की मखिया को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह कथन किसका है? जल्दी से बताइए। अरस्तु का या नित्शे का या ट्रॉट्स्की का या हेगल का? जल्दी से बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। जी हाँ, ट्रॉट्स्की का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 20वां नंबर, 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आ जाइए एक बार 19 में देखिए यहाँ पे इसका नित्शे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में अप्रतिम निर्गुण भक्त कवि कौन है? कह रहा है कि निम्नलिखित में अप्रतिम निर्गुण भक्त कवि कौन है? तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए नरोत्तम दास, बी में है शंकर सरेंद्र, सी में है अरुण कंवल और डी में है कबीरदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबीरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जितना भी वायरल क्वेश्चन है उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को देख चुके हैं, 20 क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो आप एक बार हमें कमेंट करके बताइए कि इस 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। और देखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य ही कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि स्पर्धा शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में है प्रतियोगिता, प्रत्यारोप, घटना या फिर आरोप। तो स्पर्धा शब्द का अर्थ है प्रतियोगिता, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, वो है यहाँ पे कि मोको कहाँ ढूंढे बंदों में तो तेरे पास में है। में इस पंक्ति में मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है ईश्वर के लिए, मानव के लिए, या दैत्य के लिए, या फिर दानव के लिए। तो ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि पठित पाठ में कबीर अपने किस पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात करते हैं? ऑप्शन है प्रथम पद में, द्वितीय पद में, तृतीय पद में, या फिर चतुर्थ पद में। तो यह बात करते हैं द्वितीय पद में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पठित पाठ के अनुसार किस विश्वविद्यालय का अतीत कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए में यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, या फिर मद्रास विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो देखेंगे हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन, वह यहाँ पे कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? ऑप्शन है धर्मपाल, बी में है वशिष्ठ, सी में है कनव और डी में है हरिभद्र। तो 25वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि हरिभद्र जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं, जल्दी बता दीजिए कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 2 जनवरी 1997 को अपनी डायरी में किसने लिखा था कि आज सुबह शीला के घर गई? दीदी ने, या संजू ने, या माँ ने, या पिताजी ने? तो दीदी जो नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है खरीदार मालिक से इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपए क्यों मांग रहे हो? मालिक भैंस से दूध लेना है, या काशीकारी करवानी है, या चुटकुला किस शीर्षक पाठ की है? दीदी की डायरी की, दीनबंधु निराला की, हौसले की उड़ान की, या फिर चिकित्सा की चक्कर की? जल्दी बता दीजिए किसका है, या किसका है? दीदी की डायरी का है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 28 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कि पीपल शीर्षक कविता में वह कौन सा पेड़ है जो युग युग से जंगल में निश्चल अडिग खड़ा है? तो ऑप्शन ए में है कटहल का पेड़, जामुन का पेड़, पीपल का पेड़, या फिर आम का पेड़। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीपल का पेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कि आचार्य शिव पूजन सहाय के अनुसार निराला किसको लगते थे? कह रहा है कि आचार्य शिव पूजन सहाय के अनुसार जो निराला वह किसको लगते थे? ऑप्शन है अमीरों को, बी है पर्यटकों को, सी में शिक्षाविदों को, और डी में है तीनों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि तीनों है, यहाँ पे तीनों है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 30वां नंबर है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला असमर्थ तथा अपाहिज भिखारियों को दिन दशा के लिए किसकी तीव्र आलोचना किया करते थे? ऑप्शन है शासन और समाज की,
बी है गाँव घर की, सी है रिश्ते नातेदारों की और डी है युवक युवतियों की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे शासन और समाज की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर, वह देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार दरिद्रा नारायण को विधिवत भोजन कहाँ कराया जाता था। तो ऑप्शन में ज्योतिर्मठ में, बी है यहाँ पे वेलूर मठ, सी में है यहाँ पे गोवर्धन मठ और डी में है यहाँ पे श्रृंगेरी मठ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है कि अर्चना शब्द का अर्थ क्या है। फटाक से हमें बता दीजिए कि अर्चना शब्द का क्या अर्थ है, संपूर्ण या प्रतिष्ठा या संतुष्ट या प्रार्थना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्रार्थना जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। देखिए 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कहाँ मर गया था, ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा, यह क्षमा से किसने कहा था। तो क्षमा के मालिकों ने कहा था, ठीक है ना, कसारा ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर वो है यहाँ पे कि खेमा की उम्र क्या थी। जल्दी से बता दीजिए हमें कि खेमा की उम्र जो है वह क्या थी। तो खेमा का उम्र लगभग जो है 8 से 9 वर्ष था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए 35 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता की है। खुशबू रचते हैं हाथ की, बिहारी के दोहे की, कबीर के पद की, झांसी की रानी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है खुशबू रचते हैं हाथ की, इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि खस शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है राख, बी है मूंग, सी है मसूर और डी में है यहाँ पे पोस्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है। सफेद बेल्ट, नारंगी बेल्ट, ब्लू बेल्ट या फिर पीली बेल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लू बेल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि मुंगेर जिला निवासी कदम स्कूल के बाल संसद की क्या है। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर देते। ऑप्शन ए में सदस्य, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है कोषागार अध्यक्ष और डी में है सलाहकार। जल्दी से बता दीजिए 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्रधानमंत्री है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 39 नंबर की आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए कर्पूरी ठाकुर कौन सी नौकरी स्वीकार की है। तो ऑप्शन ए में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, बी में है किरानी, सी में है सिपाही और डी में है वकील। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य कब से कब तक रहे। कर्पूरी ठाकुर जो है वह बिहार विधानसभा का सदस्य कब से कब तक रहे। तो 1952 से लेकर 1988 तक। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 41 नंबर क्वेश्चन जो है वह कर रहा है कि कर्पूरी ठाकुर ने आईए में अध्ययन करने के लिए किस कॉलेज में नाम लिखाया था। ऑप्शन है मिलत कॉलेज में, बी है ललित नारायण मिथिला कॉलेज में, सी में कुंवर सिंह कॉलेज में, डी है चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर हुआ है कि 1970 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। कर्पूरी ठाकुर, दरोगा प्रसाद राय, भोला पासवान शास्त्री या केदार पांडे। जल्दी से बता दीजिए 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुमकिन शब्द का अर्थ क्या है। आशा, संभव, शब्द, नतीजा। तो मुमकिन शब्द का अर्थ होता है संभव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर वह है यहाँ पे कि रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। ये पंक्तियां जो है यह किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो यह जो है यह झांसी की रानी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर है यहाँ पे कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन कभी बीमार नहीं पड़ा है। ऑप्शन ए है पत्नी, बी है लेखक, सी है पुत्र और डी है माँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लेखक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में 12 पूरी और वही रोज वाले आध पाव मलाई खा चुके के बाद 6 रसगुल्ला किसने खाया। ऑप्शन है डॉक्टर ने, बी है बेढप बनारसी ने, सी है बैद ने, डी में है चूहानाथ खतरजी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेढप बनारसी ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर हुआ है यहाँ पे कि चिकित्सा का चर्चक शीर्षक क्वेश्चन है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार किनका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है। ऑप्शन है वैद्य जी का, बी में है डॉक्टर का, सी में है हकीम साहब का और डी में है चूहानाथ खतर जी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हकीम साहब का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चिकित्सा का चर्चक शीर्षक पाठ में क्वेश्चन है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में दंत चिकित्सज्ञ ने दांत निकालने के लिए प्रति दांत कितने रुपए मांगे थे। 2, 1, 3 या फिर 4 रुपए। 3 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए यहाँ पे 50 नंबर है कि बोलियो द्वार पालक सुदामा नाम पारे सुनी छारे राजकाज ऐसे जी गति जाने को, ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता की है। तो सुदामा चरित्र की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है
50वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे, सुदामा के पैरों में फटी विवाही तथा चुभे कांटे देखकर कौन द्रवित हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं श्री कृष्ण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपका कितना सही हुआ है। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं कि जज्बा शब्द का क्या अर्थ है। जल्दी से हमें बता दीजिए कि जज्बा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए में है जोश, बी में है अत्यधिक, सी में है सम्मान और डी में है दृष्टि। तो जज्बा शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है जोश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 52 नंबर, वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था। 52 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे, 1962 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान निम्न में से किसने कॉलेज का परित्याग किया था। ऑप्शन है विवेकानंद, कर्पूरी ठाकुर, राजा राम मोहन राय, सी में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कर्पूरी ठाकुर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 53 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कर रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, क्वेश्चन है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है वह किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1921 में, बी है 1922 में, सी है 1923 में और डी है 1924 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1921 ईस्वी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 54वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए 54वां नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वह कर रहा है यहाँ पे कि वैद्य जी किस सवारी पर अपनी तशरीफ लाए। कह रहा है कि वैद्य जी जो है वह किस सवारी पर अपनी तशरीफ लाए। तो ऑप्शन ए है साइकिल से, बी है पालकी से, सी है घोड़े पर और डी है हाथी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पालकी पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 55 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर चूहा नागकतर जी की दवा की शीशी कितनी की थी। कह रहा है कि डॉक्टर चूहा नागकतर जी की दवा की शीशी जो है वह कितनी की थी। तो ये जो है 18 आने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि यहाँ पे देखिए 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि उच्चारण की दृष्टि से, क्वेश्चन है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद है। जल्दी से आप हमें बताइए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद है। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के 2 भेद है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 57 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है। फटाक से बता दीजिए हमें कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए है मूर्धा, बी है कंठ, सी है तालु और डी है दंत। तो अंग का उच्चारण स्थान क्या है, फटाक से बता देंगे आप, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 57 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर वह देखिए यहाँ पे कि दंत स है, दंत स कौन व्यंजन है, उष्म व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्म व्यंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या को कितनी है। जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। 33 है। तो 33 ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। कह रहा है कि जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए में है युग्मक ध्वनि, बी में है यहाँ पे संयुक्त ध्वनि, सी में है यहाँ पे संपृक्त ध्वनि और डी में है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे युग्मक ध्वनि जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में है 4, बी में है 3, सी में है 2 और डी में है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 6ठा नंबर वह है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में है महा प्लस आशय, बी में है म प्लस हाशय, सी में है महास प्लस और डी में है मह प्लस आशय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महा प्लस आशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 63वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। जल्दी से बता दीजिए फटाक से हमें कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। ऑप्शन ए में है यहाँ पे चर्मोत्कर्ष, बी में है यहाँ पे चर्मोत्कर्ष, सी में है घनिष्ठ और डी में है कुशासन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना चर्मोत्कर्ष यह गलती लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 64 नंबर है कि निम्न में विराम चिन्हों से योजक चिन्ह कौन है। कह रहा है कि निम्न विराम चिन्हों में योजक चिन्ह कौन सा है। तो बताइए तो हमें फटाक से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो योजक चिन्ह जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 65वां नंबर क्वेश्चन कि पुस्तक जो है वह कौन सा संज्ञा है। जल्दी से बता दीजिए कि पुस्तक कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो पुस्तक जो है वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है 66 नंबर वो है कि नागरिकता शब्द कौन सा लिंग है। क्वेश्चन है कि नागरिकता शब्द जो है यह कौन सा लिंग है, बता दीजिए फटाक से हमें। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी में है नपुंसकलिंग
और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 67 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आम कौन शब्द है। क्वेश्चन है कि आम जो है वह कौन सा शब्द है, तत्सम या तद्भव या देशज या विदेशज। तो आम जो है यह तद्भव शब्द है, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए यहाँ पे 68 नंबर है कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। क्वेश्चन है कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में है चंचली, बी में है चंचलाइन, सी में है चंचला और डी में है यहाँ पे चंचिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंचला जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 69वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन है कि अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। क्वेश्चन है कि अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह होता है में पर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 70 नंबर है कि राम कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण है। करण कारक या अपादान कारक या संबंध कारक या संप्रदान कारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कर रहा है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। जल्दी से बता दीजिए हमें कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, सूर्यानी या सूर्या या सूरा या सूर्य। तो क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे जो है सूर्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद है। जल्दी से हमें बता दीजिए कि प्रयोग के अनुसार से सर्वनाम के कितने भेद है। तो 6 भेद है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 73 नंबर की रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। जल्दी से बता दीजिए हमें, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं। जल्दी फटाक से बता दीजिए कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं। फटाक से बताइए, तो क्रिया या संज्ञा या विशेषण कहते हैं सर जी। अगला जो क्वेश्चन है 75 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दान शब्द का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन है कि दान शब्द का विशेषण क्या होगा। तो दान शब्द का विशेषण हो जाता है दानी। जो दानी होता है उसका क्या होता है, विशेषता होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 76 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 76 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि धार्मिक शब्द में क्या प्रत्यय है। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, जल्दी से बताइए। तो इक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि तुम्हारा जी ललचाता है, किस क्रिया का उदाहरण है, बता दीजिए हमें। कर्मक क्रिया का, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है 78 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उसने श्याम को मारा था, यह किस काल का उदाहरण है। मारा था वर्तमान काल या भविष्य काल या भूतकाल। भूतकाल का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए यहाँ पे 79 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन है। प्योर संस्कृत का शब्द कौन है, भक्त या गोबर या घोड़ा या पलंग। जल्दी से बता दीजिए 79 नंबर क्वेश्चन का, भक्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 80 नंबर कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है। जल्दी से बता दीजिए कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। अगला जो क्वेश्चन है 81 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। कह रहा है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है, उपसर्ग या सर्वनाम या संज्ञा या प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 82 नंबर, वो है कि अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है। क्वेश्चन है कि अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है। तो ऑप्शन ए में है अन, बी में है अ, सी में है न, डी में है अंत। इसका जो राइट आंसर होगा 82 नंबर क्वेश्चन का, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 83 नंबर है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो दर्शनीय शब्द में अनीय प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है 84 नंबर, वह देखिए यहाँ पे है कि दया शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा। क्वेश्चन है कि दया शब्द का जो है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 85 नंबर जो है वह है यहाँ पे कि दया शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है दयान, बी में है दयान, सी में है दयायम, दयामय, डी में है दयानु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयानु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि 2 पदों के मेल से बने शब्द को कहते हैं। 2 पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास या क्रिया या अव्ययी या संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 86 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आमरण शब्द कौन समास है। क्वेश्चन है कि आमरण शब्द जो है यह कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए में है अव्ययी भाव समास, बी में है द्वंद्व समास, सी में है तत्पुरुष समास और डी में है कर्मधारय समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 87 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है। कह रहा है तो किसी न किसी तरह यह जो है यह किस पदबंध का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है संज्ञा पदबंध, बी में है क्रिया विशेषण पदबंध, सी में है सर्वनाम पदबंध और डी में है विशेषण पदबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 88 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। फटाक से हमें बता दीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है सरल वाक्य, बी में है संयुक्त वाक्य, सी में है मिश्र वाक्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिश्र वाक्य जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर जो है वह है कि मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य या सरल वाक्य या अज्ञा वाक्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला जो क्वेश्चन है 90 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन है जो अशुद्ध वाक्य है। जल्दी से पढ़ के बताइए हमें। ऑप्शन ए है यहाँ पे बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बी में है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, सी में है
एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रही है। डी में है रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। बताइए कि इसमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध वाक्य है। इसमें से जो पहला नंबर है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल्दी से बता दीजिए। तो वसन या गृह या मघवा या घुसर, क्या हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे मघवा, ठीक है ना, मधवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि अधम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अधम शब्द का विलोम, तो अधम का जो विलोम होता है वह उत्तम होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है 93 नंबर वह है यहाँ पे कि नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या है जो कभी न मरे, अमर, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 94 नंबर है कि प 12 होना मुहावरे का क्या अर्थ है। प 12 होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो प 12 होना मुहावरे का अर्थ है खूब लाभ होना। अगला जो क्वेश्चन है 96 नंबर वह है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 95 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन में है मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना। सी में है अपने आदमी को कम महत्व देना। डी में है मुर्गी को दाल से तोलना, तो अपने आदमी को कम महत्व देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है, अगला जो क्वेश्चन 96 नंबर वह है कि आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, दुर्लभ या प्रशंसनीय या प्रत्यक्ष या आलोचक, तो आलोचक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है 97 नंबर वह है गंगा का पर्यायवाची, जल्दी से बता दीजिए हमें, गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाता है, भागीरथी हो जाता है, क्या भागीरथी, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है 98 नंबर वह है यहाँ पे कि ध्यानमग्न शब्द कौन समास है। क्वेश्चन है कि ध्यानमग्न शब्द जो है यह कौन सा समास है, जल्दी से बता दीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि या द्वंद्व या तत्पुरुष या फिर कर्मधारय, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 99 नंबर वह है कि अग्रज शब्द का विलोम होता है। बताइए हमें कि अग्रज शब्द का विलोम क्या होता है, तो अग्रज शब्द का विलोम होता है अनुज, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो उपयुक्त शब्द का जो संधि विच्छेद है यह है यहाँ पे ऊपरी प्लस उक्त, ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए आप लोग हमें कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और पैटर्न जो है सेम रहेगा। चलिए आगे हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह भी देख लेते हैं कि नॉन हिंदी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह आपसे किस प्रकार से पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए जैसे ही आप खंड ब में जाएंगे तो खंड ब में सबसे पहले आपको जो मिलेगा वह मिलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपसे 2 गो गद्यांश पूछेगा और इसमें से जो है ना आपको किसी एक को जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपका ध्यान में है क में देखिए यहाँ पे एगो का ध्यान से है, फिर देखिए यहाँ पे आगे जो आप आएंगे तो फिर ख में एगो का ध्यान से, इस दोनों में से किसी एक का आपको जवाब देना है, ठीक है। फिर जब आप अगले क्वेश्चन में आएंगे तो फिर से 2 गो का ध्यान रहेगा दूसरे नंबर क्वेश्चन में, तो वहाँ पे भी क्या करना है, दोनों में से किसी एक का आपको जवाब देना है। तो 10-10 नंबर यहाँ से आपको 20 नंबर मिल जाता है। आगे जो आप आते हैं तो फिर वहाँ पर निबंध आ जाता है। जैसे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। तो जैसे पहला है स्वास्थ्य पर, दूसरा है देशभक्ति पर, तीसरा है बकरीद पर, चौथा है राष्ट्रीय झंडा पर और पांचवा जो है वह बाढ़ पर है। तो इस प्रकार से निबंध पूछेगा। फिर जो है उसके पास आपसे आवेदन पत्र पूछता है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अपना इलाज कराने के लिए छुट्टी का निवेदन हो। तो यह सब क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। फिर आपसे जो है 5वां नंबर में जो है 10 गो 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से किसी 5 का ही जवाब देना रहता है और आखिरी में आपसे जो है ना 2 गो 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको 1 गो का जवाब देना रहता है। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन को हल करना है। ये था आपका एग्जाम पैटर्न पे आधारित प्रश्न जो कि वायरल हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब फटाक से कर लीजिएगा। अगला जो एग्जाम है उसका भी क्वेश्चन यहीं पे मिलेगा, ऑल क्वेश्चन जो भी आए हैं मेरे भाई।